हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ फूड, जहाँ पर हम फूड से बातें करते हैं। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आई वाज नॉट देयर। कोई नया एपिसोड नहीं आया है, बट टुडे वी आर विद एपिसोड 4। और आज के बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, उप्स एंड जावा सीरीज। आई नो सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस सीरीज नेक्स्ट एपिसोड, सो हियर इट इज, encapsulation in Java and oops with the help of Java. After this series, we will have a lot more to offer you guys. So stay tuned. Please like, share, and subscribe my channel, Voice of Code, for further updates. So without any further ado, let's get started. All right. So for this, we are going to use IntelliJ IDEA, और ये community edition है, आप लोग को फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। You can just go to IntelliJ website, download IntelliJ IDEA communication, और आप लोग को ये फ्री में अवेल हो जाएगा। So let's get started, और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। Let's name it, I think, oops using Java. Right. So the location would be, like, we can keep it anywhere. But for now, I'm just keeping it as Java tutorials. ठीक है, और यहीं पे बना सकते हैं इस चीज़ को। और वी कैन हैव अ न्यू फोल्डर है, फॉर एग्जांपल एपिसोड 4। ऑल राइट, लेट्स ओपन इट। एपिसोड 4 में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो वी विल बी गोइंग टू यूज मेवन एज द बिल्ड टूल, और जो आपका जावा डेवलपमेंट किट होगा दैट विल बी Amazon Corridor 17, Java version 17. It is a open JDK जो हमें Amazon Corridor प्रोवाइड करता है। You can also use proper JDK which is paid, so you can use that as well. एडवांस सेटिंग कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट। हियर इज योर प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट खुल चुका है हमारा, ठीक है, और हमारे पास जो सबसे पहली चीज खुली है दैट इज pom.xml। सो ये बेसिकली जो हमने अपना टूल यूज किया था दैट वाज IntelliJ, ठीक है, उसका ही एक XML फॉर्मेट है विच एक्चुअली टेल्स IntelliJ कि प्रोजेक्ट कैसे बना हुआ है। सो ये हमारे कुछ यूज का नहीं है, अदर देन दैट हमें यहाँ पे वर्जन अगर यूज करना है, ठीक है, और कोई ग्रुप आईडी अगर चेंज करनी है तो ये हम चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट ये हम एज इट इज रहने देंगे। द मेन थिंग विच वी हैव टू डील विद दैट इज SRC। SRC के अंदर भी मेन ऑफिस जावा। तो ये डायरेक्टरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें सब कुछ करना होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये IntelliJ आइडिया हम क्यों यूज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट खुल चुका है हमारा, ठीक है, और हमारे पास जो सबसे पहली चीज खुली है दैट इज pom.xml। सो ये बेसिकली जो हमने अपना टूल यूज किया था दैट वाज IntelliJ, ठीक है, उसका ही एक XML फॉर्मेट है विच एक्चुअली टेल्स IntelliJ कि प्रोजेक्ट कैसे बना हुआ है। सो ये हमारे कुछ यूज का नहीं है, अदर देन दैट हमें यहाँ पे वर्जन अगर यूज करना है, ठीक है, और कोई ग्रुप आईडी अगर चेंज करनी है तो ये हम चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट ये हम एज इट इज रहने देंगे। द मेन थिंग विच वी हैव टू डील विद दैट इज SRC। SRC के अंदर भी मेन ऑफिस जावा। तो ये डायरेक्टरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें सब कुछ करना होगा। मेन थिंग जो हमें यहाँ पे फोकस करना है दैट इज जावा इनसाइड SRC मेन। और हम IntelliJ IDEA क्यों यूज कर रहे हैं, द रीजन फॉर दैट बिंग, अभी इनिशियली मैंने नोटपैड से आप लोग को बताया था दैट हाउ वी कैन एग्जीक्यूट और रन अ जावा प्रोग्राम, ठीक है। सो दैट इज समथिंग एल्स, वहां पर आपको सब चीज मैनुअली राइट करनी पड़ती है। ADE क्या करती है, आप लोग को हेल्प करती है कुछ चीजें प्री फिल करने में या फिर आपको सजेशन देने में। सो इट्स बेटर टू यूज एन आईडी एट सम पॉइंट जहां पर आपको पता हो कि बेसिक लेवल पे हो क्या रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि दैट हाउ जावा प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड, हाउ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द जावा रन टाइम एनवायरमेंट JRE, ठीक है। राइट नाउ वी आर यूजिंग JDK अगेन, Amazon Corridor 17। So let's start with our first Java class. We will create here a Java class and the name will be, for example, we can say it starter. So this is the starter of a Java application, public class starter, and inside this starter we can have a main function public static void main, and as you can see that this is giving us auto suggestion, जिससे कि हम अपना प्रोग्राम बस एक टैब की क्लिक में लिख सकते हैं एंड इट विल गिव अस कंप्लीट कोड, ठीक है। तो स्टार्टर एक ऐसी क्लास है जहां पर हमारे पास मेन फंक्शन है, दैट मीन्स ये वो क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी हमारा जो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए। इसके बाहर आप कुछ भी बनाओगे, अगेन सेम थिंग, आप कितनी क्लासेस बनाओगे, कितना कोड लिखोगे, दैट डजंट मेक सेंस, वो एज इट इज रहेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगेन आपको ये बहुत सिंप्लीफाइड वे देता है स्टार्ट करने का। जो ट्रेडिशनल वे है, व्हाट इज दैट, वी कैन जस्ट डू वन थिंग,
वी हैव टू चेंज द डायरेक्टरी, वी हैव टू गो टू द एसआरसी। तो एसआरसी में गया, देन अगेन मेन डायरेक्टरी एंड देन जावा। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, दिस जावा डायरेक्टरी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रन द जावा कंपाइलर कमांड, जावा सी starters dot java. It will compile our program. Then see, we have this dot class file here, which is a bytecode by IntelliJ IDEA. But again, ये सिर्फ JDK के थ्रू हुआ है. And then we can just write Java, the executor, and starters. And we can see the output hello world. That means जो आपका प्रोग्राम है वो चला है यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हम नोटपैड चलाते थे। बट राइट नाउ वी आर यूजिंग आईडी, और आईडी में बेनिफिट क्या होता है, ये सारी कमांड्स जो है आपको एक बटन क्लिक पे मिल जाती हैं। सो वी जस्ट हैव टू रन द स्टार्टर डॉट मेन, जो स्टार्टर क्लास का जो मेन फंक्शन है उसको रन करना है। लेट्स क्लिक ऑन इट, और बिल्ड होगा, देन आपका कंपाइलेशन होगा, एंड फाइनली वी कैन सी द आउटपुट हियर। अगेन वी कैन सी कौन सा यहाँ पे आईडी सॉरी जेडीके यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोरेटो 17.0, इसका प्रॉपर पाथ क्या है, एंड व्हाट इज द जावा एजेंट फॉर अस राइट नाउ। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम। ये ऑलरेडी हमको पता है कैसे ये काम करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनकैप्सुलेशन, एंड फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट क्रिएटिंग अनदर क्लास हियर। तो इनसाइड द जावा पैकेज इटसेल्फ बेनिफिट क्या होता है, ये सारी कमांड्स जो है आपको एक बटन क्लिक पे मिल जाती हैं। सो वी जस्ट हैव टू रन द स्टार्टर डॉट मेन, जो स्टार्टर क्लास का जो मेन फंक्शन है उसको रन करना है। लेट्स क्लिक ऑन इट, और बिल्ड होगा, देन आपका कंपाइलेशन होगा, एंड फाइनली वी कैन सी द आउटपुट हियर। अगेन वी कैन सी कौन सा यहाँ पे आईडी सॉरी जेडीके यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोरेटो 17.0, इसका प्रॉपर पाथ क्या है, एंड व्हाट इज द जावा एजेंट फॉर अस राइट नाउ। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम। ये ऑलरेडी हमको पता है कैसे ये काम करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनकैप्सुलेशन, एंड फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट क्रिएटिंग अनदर क्लास हियर। So inside the Java package itself, I'll be creating a new Java class that will be known as, for example, student class right now, and I will create public string name. Okay, something is wrong here. Okay, in the public, so public string name. तो ये मैंने नाम बनाया एक नॉर्मल, और इश्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग जो है वो क्लास है। सो वी यू हैव टू टाइप द प्रॉपर नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। Then public int roll number, and then public static, and you can say string full name. Again, static वाला जो हमारे पास concept है, that has like come into the picture, ठीक है। So this is your general class, जहाँ पर आप सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स बता रहे हो, और ये हमने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर दिया है, एक ब्लूप्रिंट हमने डिसाइड कर दिया है, that how a student will look like in our Java program. Now what we will do, we will just come here, इसको edit कर देते हैं एक बार, since ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। Inside our main program, what we will do, we will just create a object of the student class, और सिंस आईडी है तो आप लोग को ये हेल्प करेगी दैट आप जो भी टाइप करोगे उसमें सजेशन देने की कोशिश करेगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द यूजिंग द आईडी। तो स्टूडेंट एस, और यू कैन सजेस्ट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये बेसिक तरीका है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का। क्लास का नेम लिखा, देन रेफरेंस वेरिएबल, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। We have increased the font size. So अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स उसका टाइप क्या है, स्टूडेंट है। रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये प्रोग्राम में क्यों है, क्योंकि हम इसको लेटर और रेफरेंस कर सकते हैं। जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना है उसके बदले हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे बना है, उसको नाम क्या मिलेगा, राइट। देन न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू इज कीवर्ड बेसिकली, और ये क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है रैम में। एंड देन अगेन दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और सिंस स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं है, व्हाट आई विल डू, मैं इसको स्प्लिट राइट कर दूंगा सो दैट वी कैन से इट पैरेलली। स्टूडेंट क्लास क्लास के पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पे, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड बाय जेवीएम। तो किसी भी क्लास को जेवीएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है अनटिल अनलेस वी प्रोवाइड अ सम स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर
रीजन फॉर दैट भी क्योंकि हर क्लास इसलिए बनाई जाती है ताकि उसका ऑब्जेक्ट बन सके। नाउ ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू जॉन डो, अगेन ऑटो सजेशन फ्रॉम द आईडी इटसेल्फ, एज 25, and like major we cannot say, age also we cannot say, we can say roll number, like. And then we have this school name. So school name के लिए what we can do, like before that, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं डायरेक्टली स्कूल नेम एक्सेस कर सकता हूँ, एंड आई एम जस्ट सेइंग इट एज ABC स्कूल, दैट्स इट। और वी कैन से, जस्ट टू गिव अ वैलिड नेम, ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है। सिंस वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द स्कूल नेम प्रॉपर्टी, क्योंकि वो स्टैटिक है उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी, दैट्स इट। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल से system dot out dot print line, the value of student, I will just minimize it, student, student is, or I can just say it student one. So what I will do here, function shift F6, this is the shortcut basically. What it will do, ये refactor कर देगा आपको, rename कर देगा जहां जहां पर भी student यूज हुआ है। So I'm saying it as S1. So the value of student S1 is, and again I will say S1 dot roll number, ठीक है। Then again plus sign, and name is, for example, again plus sign S1 dot roll number, really sorry, name, again plus sign, and school name is plus sign plus S1 dot school. Alright. So ID will give an some warning here that you are right now using school name as a in, instance property, but it is actually static property. तो आप डायरेक्टली इसको स्कूल के नाम से यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास के नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। सो इसने एक वार्निंग दी है, साथ में सजेशन दिया है दैट व्हाट वी कैन डू टू मेक इट बेटर, ठीक है। सो बंद कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, दिस मेन फंक्शन, I'll be having with the output the value of student S1 is 25, this is the roll number, and name is John Doe, and school name is ABC Public School, this is it, right? क्योंकि हमने इन प्रॉपर्टी से इस स्टूडेंट को इनिशियलाइज किया था। नाउ फर्दर व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ, मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी स्टूडेंट क्लास पे जाता हूँ, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, दैट इज बेसिकली टू स्ट्रिंग। ये मैं इनहेरिटेंस में बताऊंगा व्हाट दिस फंक्शन डज, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ और क्यों इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ओवरराइडिंग दिस फंक्शन। और ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको ऑलरेडी मिलता है, यू जस्ट नीड टू ओवरराइड इट, मतलब आपको इसकी अलग इंप्लीमेंटेशन देनी होती है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस स्कूल object as a space, then we can have school. Okay, so this dot, first thing name, then again a plus sign, and roll number of student is again a space, and then we can have this dot roll number space, and school name is this dot school name, right? So थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू है, और जो मिसिंग है दैट इज द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस फंक्शन टू स्ट्रिंग, राइट। तो दिस इज माई कंप्लीट फंक्शन। मैंने क्या करा, स्टूडेंट क्लास के अंदर ही एक फंक्शन बनाया, और बेसिकली बनाया नहीं है, मैंने इसको ओवरराइड किया है। यहाँ पर एक स्पेशल एनोटेशन है ओवरराइड का। तो टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है विच विल रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू, और जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रिंग जो डायनेमिक स्ट्रिंग है। डायनेमिक स्ट्रिंग मीन्स इसके पास प्रॉपर्टीज, जो कंप्लीट स्ट्रिंग बनती है ये आपकी कुछ डायनेमिक वैल्यू से बनती है, दैट मीन्स यूजिंग वेरिएबल्स। So now starter.java, what I will do here, I will just go here and will complete omit this.
and I will say the details of student S1 is again a plus sign just to concatenate the string, and I will say S1 dot toString. Since I do have this method toString here, right? So I can just go to here and okay, this toString. So I have this method in the student class, and I also have the object of the student class S1. So I can call this method toString, right? अब ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है that this toString call is redundant. That means कि आप string में ही इसको concatenate कर रहे हो, तो toString का मतलब है अगर आप नहीं भी बताओगे तो ये by default toString ही लेगा. So let's omit this. Okay, and that's it. दैट मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर ब्रैकेट में लिखूं और आप लोग को बताऊं, दैट मीन्स S1 का अगर अभी यहाँ पे कोई पर्पस है, दैट इज टू स्ट्रिंग. तो इंटरनली इट इज कॉलिंग दिस टू स्ट्रिंग फंक्शन जो हमने इंप्लीमेंट अभी अभी किया है स्टूडेंट क्लास में, राइट? सो इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम and I will say run starter.main. It says details of student S1 is the value of the school object is John Doe, roll number of student is 25, and school name is ABC Public School. Whatever we have written in the toString function, this one. If I will change here, आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा. तो ये बेनिफिट है किसी भी फंक्शन को किसी क्लास में रखने का, एंड देन वी कैन कॉल इट उस फंक्शन को. सो दैट मीन्स इंटरनली वी वर डूइंग दिस इवन दो आईडी मना कर रही है, बट वी कैन डू दिस. इट इज जस्ट अ वार्निंग, ठीक है? नाउ लेट्स डू वन थिंग. अगर मैं अब मेन कोर टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन. तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्यों होता है, और इसकी नीड क्या है, वी कैन एक्सप्लेन इट हेयर. एनकैप्सुलेशन, और जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इवन सिस्टम्स हैं, वन वहां पर इनकैप्सुलेशन का बहुत बड़ा रोल है. तो वो हमें क्यों चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है, उसको यूज ना करें तो क्या होता है, ठीक है? वी कैन सी इट हेयर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक दीज वेरिएबल्स प्राइवेट. ठीक है, अभी के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, लेट लेट जस्ट इग्नोर देम. सो प्राइवेट जो वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आप लोग को एक्सेस मॉडिफायर्स बताए थे. एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल क्लास किसी भी चीज का एक्सेस जो है उनको मॉडिफाई करते हैं. दैट मीन्स वो कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, कौन कौन उन चीजों को एक्सेस कर सकता है, राइट? नाउ मैंने नेम को प्राइवेट कर दिया, रोल नंबर को प्राइवेट कर दिया, स्कूल नेम को प्राइवेट कर दिया. और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की एक खासियत है, उसको क्लास के बाहर कोई यूज नहीं कर सकता. नाउ द इशू इज, आप लोग यहाँ देखोगे इस पर्टिकुलर फाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं देखूं फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ, राइट? और इसको भी मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँ ना, दिस डॉट नेम, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट स्कूल नेम. स्कूल नेम क्योंकि स्टैटिक है, उसके लिए दिस की नीड नहीं है. बट नेम और रोल नंबर नॉन स्टैटिक है, उनके लिए दिस की नीड है. दिस मतलब करंट क्लास. दिस के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट से दिस, दैट मीन्स करंट क्लास. तो अभी मैं इनको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ इस क्लास में, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है. बट इफ आई गो टू स्टार्टर डॉट जावा, जो मेरे पास सेकंड क्लास है जहां पर मेन फंक्शन है, I can see now I cannot access this school name, this name property, this roll number property as well. तो पहली चीज, स्टैटिक चीजों को मुझे पब्लिक करना होगा. इसको मैं प्राइवेट नहीं कर सकता, ठीक है? इसको मैं डायरेक्टली पब्लिक कर लेता हूँ, दैट्स इट फॉर नाउ. ठीक है, स्कूल नेम का इशू खत्म हो चुका है, बट नेम और रोल नंबर का इशू अभी भी पेंडिंग है. ठीक है, यहाँ पर कोई भी और चीज नहीं हो सकती. नाउ इसके बेनिफिट क्या है, क्यों मैंने ऐसा किया, और क्या हम इसमें एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली इनकैप्सुलेशन. तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बेसिकली बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स टू मैनिपुलेट दैट डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट. इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जरूरी भी है. और जब आप किसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप ओप्स फॉलो कर रहे होते हो कहीं पे, तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिशियल होता है इनकैप्सुलेशन. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पिलर है. विदाउट इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम थोड़ा सा ढीला हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टर एक आउटर क्लास है, स्टूडेंट आपकी एक इनर क्लास है, दोनों डिफरेंट क्लासेस है. स्टार्टर क्लास अभी क्या कर रही है, उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है स्टूडेंट क्लास का, बट अभी भी वो डायरेक्टली नेम को एक्सेस नहीं कर पा रही है, ना उसमें कोई असाइन कर पा रही है, ना ही कुछ वैल्यू उसकी गेट कर पाएगी, राइट? उसका रीजन क्या है, क्योंकि
उसके वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया है। तो इनकैप्सुलेशन में अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं और प्रैक्टिकल हम अगर देखें, दैट इज बेसिकली बाइंडिंग द डेटा। ये डेटा है आपका, दिस इज डेटा फॉर अ क्लास। किसी भी क्लास के लिए उसके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, दोज आर डेटा। एंड जो मेथड्स हैं उनको एक प्रॉपर जगह पे बाइंड करना, दैट इज इनकैप्सुलेशन। नाउ मेंबर सिर्फ एक है अभी, दैट इज टू स्ट्रिंग मेथड। अब मेरे पास एक अप्रोच है, व्हाट आई कैन डू। मैंने ये वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया है, राइट। अब मैं एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल पब्लिक, एंड आई विल से स्ट्रिंग गेट नेम। मेरे को आईडी सजेशन दे रही है, आई विल से रिटर्न नेम, दैट्स इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और समझने वाली चीज भी है कि नेम को मैंने प्राइवेट बना दिया था, ठीक है। नेम जो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स जो आपके पास इंस्टांस वेरिएबल है उसको मैंने प्राइवेट बना दिया। बट आई ऑल्सो हैव एक्सपोज्ड वन पब्लिक मेथड। अगेन, मेथड या फंक्शन मैं इस चीज पे जोड़ दूंगा, क्योंकि एक मेथड मैंने एक्सपोज किया है या एक फंक्शन एक्सपोज किया है, उसका जिसका नाम क्या है, गेट नेम। तो रिटर्न कर रहा है आपकी नेम प्रॉपर्टी को। सिंस ये क्लास जो स्टूडेंट क्लास है, इट कैन एक्सेस द नेम प्रॉपर्टी। इसके इसके लिए कोई भी प्राइवेट नहीं है, हम इंटरनली क्लास में बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर कुछ भी प्राइवेट नहीं है, ये कुछ भी एक्सेस कर सकती है। बट मेरा जो मेथड है गेट नेम, दैट इज पब्लिक। नाउ लेट्स गो टू स्टार्टर क्लास। स्टार्टर क्लास डायरेक्टली एस वन क्या है, आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो S1 डॉट नेम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रही है, बट व्हाट इट कैन डू, इट कैन जस्ट एक्सेस द गेट नेम वेरिएबल। व्हाट आई विल डू हियर, रादर देन डूइंग दिस, आई विल जस्ट से, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ये मेथड अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। आई विल से गेट नेम। तो डिटेल्स की जगह मैं लिखता हूँ द नेम ऑफ स्टूडेंट S1 इज। मैंने क्या करा अभी अभी ये कोड में, पहले तो स्कूल नेम को असाइन किया, स्टैटिक प्रॉपर्टी है, डजंट मेक सेंस, ठीक है, पब्लिक रहेगी हमेशा फॉर नाउ। और S1 में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का। देन आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द, और एक्चुअली कॉलिंग द गेट नेम फंक्शन, जो कि पब्लिक है स्टूडेंट क्लास में। तो पब्लिक मेथड या पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी आउटर क्लास जो उसको ऑब्जेक्ट बना दे, ठीक है। तो इस क्लास ने वही किया। नाउ जस्ट लेट जस्ट रन दिस फंक्शन। तो स्टूडेंट S1 की वैल्यू जो नेम की आई है, दैट इज एक्चुअली नल। नल का रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ क्लास में जाएंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास में, तो नेम को हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। हमारे पास दो तरीके हैं वैल्यू देने के। एक तो हम जब क्लास बन रही होती है तब वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल विजय, ये नेम की वैल्यू है। लेट्स सेव इट एंड अगेन रन दिस प्रोग्राम। तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर सकता हूँ, एंड नाउ इट विल से S1 इज विजय, ठीक है। अगेन व्हाट आई कैन डू, जैसे मैंने इसके लिए गेटर बनाया है, तो गेटर अगर मैं भी इसको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज गेटर, क्योंकि गेटर का मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो प्रॉपर्टी को गेट करने में हेल्प कर रहा है। गेट नेम एक पब्लिक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है नेम, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ गेटर। नाउ आई विल राइट अ सेटर। सेटर मीन्स जिसकी वैल्यू को सेट करेगा। सो आई विल जस्ट से पब्लिक वॉइड सेट नेम, एंड ऑटो राइट ने थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, बट मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ अगेन। पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड होगा, क्योंकि ये सेट करेगा बेसिकली वैल्यू को। सेट नेम फंक्शन नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बट दिस इज अ कन्वेंशन दैट वी आर यूजिंग सेट नेम हियर। एक पैरामीटर आएगा दैट इज स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे नेम सेट करना है अगेन। बट आई विल से दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दैट्स इट। एंड स्ट्रिंग थोड़ा सा स्मॉल में आ गया है, स्ट्रिंग इज द क्लास। अब मैंने एक फंक्शन और इसमें डाल दिया है, पब्लिक फंक्शन, जिसका नाम है सेट नेम, जिसको एक पैरामीटर चाहिए स्ट्रिंग फॉर्म का। और जो भी आप उसमें पास करोगे, what it will do, it will just provide the value to the name variable जो यहाँ पर क्लास के पास है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसको विजय दिया है नाम, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनने के बाद S1 डॉट सेट नेम, मैंने एक फंक्शन कॉल किया पब्लिक फंक्शन। आई कैन नॉट डायरेक्टली कॉल द नेम वेरिएबल, वो मुझे अवेलेबल नहीं होगा, आईडी विल नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है। बट या आई कैन कॉल दिस सेट नेम वेरिएबल, एंड आई विल से स्टूडेंट 1, राइट। तो इसने क्या किया, सेट नेम वेरिएबल ने इंटरनली मैंने बताया, जो भी आपके पास आया, राइट नाउ स्टूडेंट 1 वैल्यू आई है, इसने जो क्लास का जो नेम वेरिएबल था दिस वन, इसको वैल्यू दे दी है जो भी हमने पास की है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने पास की है स्टूडेंट 1। नाउ क्लास के पास जो नेम की वैल्यू होगी दैट विल बी स्टूडेंट 1। सो अभी अगेन मैं प्रिंट कर रहा हूँ गेट नेम, और गेट नेम फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है नेम को। तो सेट नेम ने नेम को कुछ और वैल्यू दे दी है जो हमने पास की है, गेट नेम वही रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी द आउटपुट क्या आता है यहाँ पे।
आई विल रन दिस प्रोग्राम और नाउ वी कैन सी द नेम विल बी स्टूडेंट 1, क्योंकि हमने यही पास किया है यहाँ पे। तो गेट नेम का काम है रिटर्न करना नेम की वैल्यू को, और नेम की वैल्यू को हमने सेट कर दिया है स्टूडेंट 1। सो गेट नेम विल जस्ट रिटर्न द वैल्यू। नाउ इससे बेनिफिट क्या हुआ अभी के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, दिस इज एक्चुअली इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है हाइडिंग द प्रॉपर्टीज। नेम को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड दिस क्लास, नीदर इन फंक्शन नॉर एनी अदर फंक्शन। कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता सिंस इट इज प्राइवेट, और जितने भी प्राइवेट वेरिएबल उनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। बट हमने क्या किया यहाँ पे, दो पब्लिक फंक्शन एक्सपोज किए हैं, और पब्लिक फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अब इसका बेनिफिट क्या है, लाइक अगर मैं ये काम पहले भी कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नेम को पब्लिक करता, तो पहले भी मैं इसको डायरेक्ट सेट कर रहा था और गेट भी कर रहा था, राइट। बट इसका बेनिफिट क्या है, तो उसका बेनिफिट ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कोई चेक प्रोवाइड करना, चाहता हूँ कि कोई भी इस क्लास में जब नेम की वैल्यू सेट कर रहा हो, वो कुछ भी सेट ना करे, राइट। अभी के लिए मैंने एम्प्टी कर दिया है इनिशियली, बट अगर कोई सेटर कॉल करता है कि नेम की वैल्यू को सेट करने की कोई क्लास अटेम्प्ट करता है, वो कुछ भी नेम सेट ना करे, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट इम्प्लीमेंट अ इफ चेक। एक एक्स्ट्रा चेक क्या लगाया हुआ है कि इफ नेम इक्वल्स टू नल, अगर कोई भी नेम की वैल्यू को नल करता है, एंड नेम मींस दिस पैरामीटर, कोई भी अगर इस पैरामीटर की वैल्यू नल पास करता है या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग पास करता है, देन वी विल जस्ट रिटर्न फ्रॉम हेयर। हम आगे कोई भी फंक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपका नेम सेट नहीं होगा, राइट। ऑल्सो वी कैन डू वन थिंग, मैं इसको ओपन करता हूँ एंड आई विल से दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया इनवैलिड नेम, ठीक है, मैंने नेम की वैल्यू डाल दी इनवैलिड नेम, अदरवाइज आई विल से इट इन एल्स। तो अगर इसके बाद कोई कंडीशन चलती है, दैट इज एल्स एक्चुअली, राइट। नाउ सिचुएशन थोड़ा सा अलग है कि अगर नेम की वैल्यू कोई नल पास करता है या फिर नेम को एम्प्टी पास करता है, तो मैं नेम की वैल्यू को इनवैलिड नेम सेट कर दूंगा, ताकि मैं बता सकूं कि आपने जो नाम प्रोवाइड किया है वो गलत नाम है, ठीक। एंड लेट्स डू वन थिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट सेट नेम इक्वल्स टू नल, राइट। नाउ जस्ट run this program, and right now we can see s1 dot get name। so get name फंक्शन क्या कर रहा है, ओनली इट इज रिटर्निंग द नेम वैल्यू, जो भी नेम के पास होगा। तो नेम के पास हमने नल दे दिया है, बट नल हमने इस फंक्शन के थ्रू दिया है, ये सेटर जो फंक्शन था हमारे पास। और ये कंडीशन सबसे पहले आई है, इसने बोला है कि इफ नेम इज नल, तो ये ट्रू हुआ है, इसके अंदर गया, एंड नेम की वैल्यू आ चुकी है इनवैलिड नेम। सो वी कैन सी हियर नेम की जो वैल्यू है दैट इज इनवैलिड नेम। बट बिफोर दैट, अगर हम पहले देखें, जब मैंने नेम को पब्लिक रखा था, कोई भी क्लास डायरेक्टली नेम की वैल्यू को गेट कर रही थी, इवन सेट भी कर सकती थी, कुछ भी वैल्यू सेट कर सकती थी। बट राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, आपको एक सर्टेन चेक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, विच इज हेयर इन दिस फंक्शन। नेम को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, नेम को आप डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। द ओनली वे टू सेट नेम एंड गेट नेम इज, आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एंड इनसाइड फंक्शन वी कैन हैव मोर लॉजिक। आप अपना कस्टम लॉजिक लिख सकते हो, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कि नेम अगर नल है, नेम एम्प्टी है, देन वी कैन जस्ट सेट नेम इक्वल्स टू इनवैलिड नेम, राइट। तो लेट्स डू अनदर थिंग, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर नेम देता हूँ, सो दिस इज विजय, एंड अब ये जो रिटर्न करेगा दैट विल बी विजय। So the name of student S1 is Vijay, right? और अगर मैं इसको empty वैल्यू देता हूँ, then it will again return invalid name, क्योंकि कंडीशन वहां पे ट्रू हो जाएगी आपकी, इट्स इज इनवैलिड नेम। लेट्स गो टू हेयर अगेन, आपकी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई है क्योंकि मैंने नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया है, एंड दैट्स द रीजन इट इज सेटिंग द वैल्यू ऑफ नेम एज इनवैलिड नेम। तो इनकैप्सुलेशन इज समथिंग जो आपके, these आर डेटा मेंबर्स, ये आपकी क्लास के लिए डेटा है, दिस इज द डेटा, एंड दीज आर द फंक्शंस जो इस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है मॉडिफाई कर रहे हैं। सेट नेम आपके डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा डेटा, नेम वेरिएबल को, उसको मॉडिफाई कर रहा है। गेट नेम्स को रिटर्न कर रहा है, राइट। तो दीज आर द फंक्शंस जो इस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड दीज आर द डेटा, जो प्रॉपर्टीज जो है जो आपकी डेटा है। इनकैप्सुलेशन का बेसिक फंडा क्या है, दैट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स वैल्यूज और डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, these things into a single unit, which is this class, is known as encapsulation, and this is what we have done here। तो ये टॉपिक आज का था, एपिसोड 4 अबाउट इनकैप्सुलेशन, और इससे हम फर्दर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, दैट
हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस हो किसी बाहर आउटसाइड क्लास को, देन वी कैन जस्ट मेक देम प्राइवेट। उनके लिए फिर हम पब्लिक एक्सेसर्स, इसको हम बोलते हैं एक्सेसर्स, गेटर्स एज वेल, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। We call them accessors as well, right? Since they are actually helping us to access the property. And these are setters, or we can say them as like mutators, right? Since they are mutating the property or modifying the property of a class. This is how encapsulation get implemented in Java. So guys, I hope you like this video and the way I make you understand these concepts. So stay tuned for further updates, and अब हम बिना गैप के इसमें कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करेंगे। So please like, share this video and subscribe my YouTube channel for further updates. Till then, stay watching and keep coding with Voice of Code. Thank you.